कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। चलो, आज हम लोग देखेंगे एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है सीसस लिस्ट। अब लिस्ट आपने एचटीएमएल की मदद से बनाना सीख लिया था, बट एक इशू है। क्या? लिस्ट को आप स्टाइल करना नहीं सीखे थे, जो कि हम अब सीखेंगे मेकअप के थ्रू। ठीक है, तो सीएसएस लिस्ट क्या होता है ये देखो। जनरली लिस्ट बनाना आपको आता है, और ये भी पता है लिस्ट दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। जिसको आपने देखा होगा, ऑर्डर्ड में क्या होता है, जो कि नंबर्स में होते हैं या फिर किसी भी चीज़ में लिखा होता है, जिससे आप एक काउंट कर सकते हो, उसे गिन सकते हो। लेकिन अनऑर्डर्ड में क्या होता है, कोई उसमें काउंटिंग का सीरीज नहीं होता है, वो डॉट्स के फॉर्म में होते हैं, बुलेट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उसी को बनाएंगे और उसी को स्टाइल करना सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ समझ लो क्या क्या होता है। लिस्ट स्टाइल टाइप, जिसके थ्रू आप टाइप डिफाइन करते हो। ठीक है, इसी प्रकार से और भी चीज़ होती हैं। लिस्ट्स में आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, लिस्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड में आएंगे, एक नया एम्बेड कोड लेंगे और यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट किसका बनाएंगे? लैंग्वेजेस का। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले OL से स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, या फिर UL से करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम कितना कर देंगे? सिंपली 4 इंटू नहीं सॉरी LI इंटू 4 कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा 4 लिस्ट बन जाएगा। एक का नाम C++, दूसरे का नाम C#, तीसरे का नाम C++, चौथे का नाम OBJ-C। ये 4 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। अगर आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो कि ये आपके लैंग्वेज इस प्रकार ये कुछ दिख रहे हैं ना। एक सेकेंड, मान लो मैं इसे बड़ा करता हूँ पहले, ताकि आपको और बेटर दिखे। देखो, है ना। तो अभी आपको ये बुलेट्स में डॉट 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 दिख रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से अगर क्या हो, मैं इसमें कुछ स्टाइल अप्लाई करूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा? सिंपली स्टाइल लिखूंगा। स्टाइल में मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो। जैसे कि आप लिस्ट स्टाइल टाइप, सबसे पहले इसका टाइप चेंज करना चाह रहे हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? UL को टारगेट करूँगा, और UL के अंदर मैं जाके क्या करूँगा? लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क कर दूंगा। अब डिस्क से क्या होगा, ये जैसा था वैसा ही लगभग दिखेगा। देखो वैसे दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं डिस्क ना करके सर्कल कर दूं, तो ये सर्कल में आ जाएगा, CIRCLE, सर्कल। सर्कल लिखा, इस रन किया, देखो ये अब सर्कल में गोल गोल आ रहा है। अगर मैं ये स्क्वायर कर दूंगा तो किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा, SQU। देखो अब ये स्क्वायर में आ गया। तो इस प्रकार से तमाम वे में आप इसे करा सकते हो। अगर मान लो अच्छा मेरा ये UL ना होके क्या होता? OL होता है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, OL लूँगा। तो OL में क्या होता है, आपका लिस्ट का जो स्टाइल टाइप होता है उसे भी आप ऐसे दे सकते हो। देखो मान लो लिस्ट स्टाइल टाइप अब जो आप दोगे तो वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अमेरिकन, नॉर्मल, डेसिमल। तो मान लो मैं अमेरिकन देना चाह रहा हूँ, तो अमेरिकन टाइप का ही आएगा। देखो ये आया। इसी प्रकार से अमेरिकन नहीं चाहिए आपको, आपको कुछ और चाहिए। सपोज दैट आपको सर्कल चाहिए, डेसिमल चाहिए, डेसिमल लेते हैं। देखो डेसिमल से क्या होता है, तो ये नंबर्स में आ गया, है ना। इसी प्रकार से डेसिमल भी नहीं चाहिए, चलो कुछ और चाहिए। तो इस प्रकार से आप जब देखो प्रैक्टिस करो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। मान लो मुझे डिस्क चाहिए, जॉर्जियन चाहिए, तो उसमें क्या होगा? देखो इस प्रकार का आया। तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, बट जनरली आप नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था वही आप भी करते हो। ठीक है, स्क्वायर, सिम्बॉलिक, लोअर रोमन, लोअर लैटिन वगैरह वगैरह जो भी हैं, बहुत सारे होते हैं। देखो ये लैटिन में आ गया लोअर के ABCD, वही जो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इसको और लेवल इन्हेंस कर सकते हो। अच्छा ये तो चलो ठीक है, आप चाहो तो इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हो। लिस्ट स्टाइल इमेज नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट स्टाइल इमेज। इसमें आप अपना इमेज डाल के इसको बना सकते हो। URL में आपको पास कर देना है। हम कहाँ पर? इमेजेस में जाएंगे और हमारे पास एक इमेज है search.jpg। देखोगे तो बहुत भद्दा सा दिखेगा क्योंकि छोटा सा हो जाएगा। अरे मागे सा बड़ा हो गया यार, ये तो इसको छोटा करो, दिख ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपके जो इमेजेस हैं यूज़ किए हुए, जैसे मैंने जो इमेजेस यूज़ किए हैं वो बहुत बड़े साइज़ के हैं, समझ में आ रहा है।
इसे फिक्स करना पड़ेगा CSS के थ्रू, ठीक है। लेकिन छोटे इमेजेस अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा जो इमेज है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इतना बड़ा, देखो। तो ये इसमें कैसा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है भद्दा सा लगेगा। तो आप जो इमेज यूज़ कर रहे हो उसमें वो क्या करो, थोड़ा सा साइजेबल लगाओ, छोटे साइज का लगाओ। ये डेस्कटॉप के साइज का इमेज है, खुल जा भाई। टाइम शो ले रहा है, लेन दो इसे, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, आप लिस्ट स्टाइल लिख के आप एक साथ ही इन सारी प्रॉपर्टीज को भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी बेटर है। उसके लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आओ और इसे उठा लो, एंड UL नहीं है इसे OL बना दो, एंड इमेज में अपना वही डाल दो भद्दा सा जो दिख रहा था। एक सेकेंड, मेरे पास एक और इमेज है, याद आया, उसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मे बी ये बेटर होगा। अब देखो आ गया बड़ा बड़ा, इसको छोटा करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ है और साथ में देखो ये इमेजेस भी आ रहे हैं, तो फिक्स करना पड़ेगा आपको अपनी तरफ से, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है, इमेजेस को जितना छोटा रखोगे उतना बेटर रहेगा। बहुत छोटे साइज का इमेज लो, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इस पूरे एग्जाम्पल को हम उठाते हैं और समझते हैं। जैसे कि हम आए यहाँ पे और इसे पेस्ट कर दिया, ये देखो, इसे बड़ा करते हैं थोड़ा सा, सो इट्स इनफ। अब अगर आप देखोगे तो हमने दो प्रकार की स्टाइलिंग के साथ बनाया है। एक क्या है, आप अगर देखोगे तो 1 2 3 जो है वो इस कॉर्नर पे है और जो उसकी चीज़ें हैं वो इस कॉर्नर पे है, और दोनों अलग अलग डिवाइडेड है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो एक और बना है जो अनऑर्डर्ड का है, जो कि सेम है बट इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी है, अलग अलग इन सब का कर दिया है। इसको करने को अगर आप देखोगे तो सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है, UL है एंड OL है, दोनों में हमने डाल रखा है कॉफ़ी टी कोला वगैरह। अब इसमें हुआ क्या है, आपने OL को पहले लिया, बैकग्राउंड कलर उसका सेट कर दिया और पैडिंग उसमें डाल दिया। पैडिंग की प्रॉपर्टी भी हम पढ़ रखे हैं, जो कि अंदर की तरफ से फुलाने का काम करता है। तो हमने पैडिंग डाल दिया 20 पिक्सल का। फिर क्या किया हमने, UL लिया यानी कि ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट लिया, जिसका हमने बैकग्राउंड कलर ये कलर कर दिया और उसका पैडिंग भी 20 पिक्सल कर दिया। लेकिन पहले जो OL के अंदर का लिस्ट आइटम है उसे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ये दे देंगे और उसका कलर ये दे देंगे, एंड पैडिंग भी उसमें देंगे कितना, 5 पिक्सल का, जिससे क्या हो रहा है वो हल्का सा फुल के आ रहा है। और मार्जिन लेफ्ट साइड से कर देंगे 35 पिक्सल, जिससे आप देख सकते हो। तो ये क्या हो रहा है आपका, इधर हल्का सा खिंच के आ रहा है 35 पिक्सल करने से, ठीक है। इसी प्रकार से जो UL है यानी कि अनऑर्डर्ड वाला है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, यही चीज़ नहीं अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप वही चीज़ इसमें भी अप्लाई कर दोगे तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें अगर पैडिंग ऐड कर दो, मार्जिन ना करो, अगर मान लो मैंने क्या किया, इसको हटा के मार्जिन ना दे के पैडिंग दे दिया, तो ये भी उसी की तरह हो जाएगा, PADDING पैडिंग। पैडिंग कितना कर दूँ, 5 या 6 पिक्सल का, 5 पिक्सल का ही करते हैं, ठीक है। तो अभी ये भी उसी की तरह हो जाएगा, देखो ये भी हो गया ना उसी की तरह। तो इस प्रकार से आप देखो प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, इजी गेम है, इजीली खेलो इजीली जीतो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, एंड आने वाली वीडियोस में हम और भी अच्छी चीज़ें समझने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करिए।